हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। सच्चे मन से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं होती। ये मिसाल मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल पर सही बैठती है, क्योंकि दीक्षा एक ऐसी छात्र रही है, अब तो जो है तुम्हारा एसडीएम है। दीक्षा किस तरीके से मेहनत की है और किस तरीके का पूरा संघर्ष रहा है? जी मेहनत तो ऐसी रही कि 8 से 10 घंटे निरंतर पढ़ाई करी। थोड़ा सोशलाइजेशन भी कम करना पड़ता है, साथ में सोशल नेटवर्किंग साइट से भी दूरी बनानी पड़ती है। और संघर्ष की बात करें तो माता-पिता का संघर्ष ज़्यादा रहता है, बाकी हमें तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी रहती है। पढ़ाई करनी रहती है। कितने घंटे आपने मेहनत की है? क्या कुछ कहेंगी अपनी मेहनत के बारे में? मेहनत तो बहुत रही, क्योंकि शुरू से ही पहले प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस के लिए, सभी के लिए ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा लेते हुए मैंने नोट्स बनाए, खुद से सारी चीज़ें समझी यूट्यूब के माध्यम से, और चैट जीपीटी का सहारा लेते हुए इंटरव्यू की भी तैयारी करी। तो मेहनत तो थी। मेहनत की। सबसे बड़ी मोटिवेशनल आपके साथ में ये चीज़ है कि आपने सेल्फ स्टडी की और आप पिता की दुकान पे बैठे, इसी वक्त भी पिता की दुकान पर हैं। तो किस तरीके से पिता का हाथ बटाया और उसके साथ अपनी मेहनत की, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। अक्सर ऐसा रहता था कि पापा को मार्केट के काम से जाना पड़ता था, तो शॉप को भी देखना था थोड़ा बहुत, पापा कहते थे, तो बुक्स मैं यहीं ले आती थी और यहीं पढ़ाई करती थी। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश देंगी जो मेहनत करते हैं और लगातार उनके पास जो है तुम्हारा सफल नहीं हो पाते, किस तरीके से मेहनत की जाए जो सफलता आता है? देखिए, अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें रीएक्सेस करने की ज़रूरत है, रीअसेस करने की कि क्या कमी रह रही है। ऐसा भी हो सकता है कि सिलेबस के पॉइंट्स कंप्लीट ना हो रहे हों, या जो आयोग की डिमांड है, वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो पीवाईक्यू को देखिए, देखिए कि कैसे क्या कमी रह गई है, और फिर से सारा हम कर सकते हैं। सेल्फ नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स बहुत हेल्प करती हैं, पीवाईक्यू बहुत हेल्प करते हैं। बगैर कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट, दिन रात मेहनत, और अगर बात करें परिवार में किस तरीके का माहौल है? परिवार में तो बहुत खुशी है। कल मैं लखनऊ से रिटर्न हुई थी, मेरा मेंस एग्ज़ाम था। तो मेरा पूरा परिवार, मेरा बहुत बड़ा अग्रवाल परिवार है। सब लोग स्टेशन गए थे मुझे रिसीव करने, और तभी से ही सब लोग बहुत खुश भी हैं, और बहुत ऐसा लगता है कि मैंने सबको बहुत प्राउड फील कराया है। अच्छा, इसके अलावा बात करें परिवार में किस तरीके से आपके भाई ने भी जो है मंडल टॉप किया था जो है पिछले साल, तो ये पिता और मम्मी किस तरीके से साथ देते हैं बहन भाइयों का, और जो लगातार आप लोगों की मेहनत रही है क्या? मम्मी पापा बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सभी के ही माता पिता अपने बच्चों के लिए सपोर्टिव होते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा थोड़े ज़्यादा ही हैं। कभी भी समाज ने जो भी बातें कही लड़कियों के लिए बहुत कहते हैं, मेरे मम्मी पापा ने एक शील्ड की तरह हमेशा से काम किया और हमें डिफेंड किया। हर वो चीज़ अवेलेबल कराई जो हमें ज़रूरी थी। ओके। तो जिस तरीके जो रिजल्ट आया है इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही है, कि आप महिला हो क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। इस बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिज़ल्ट जारी किए हैं, उसमें 37 एसडीएम बने हैं, जिसमें से 21 महिलाएँ बनी महिला हैं। है। तो पहले हम गिनते थे कि 1 लड़की बनी है, 2 बनी है, अब 21 महिलाएँ एसडीएम है बनी हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है 21वीं सदी की महिलाओं के लिए। किस तरीके की महिलाओं के लिए पिताजी भी हैं। जी सर, किस तरीके से आपकी बेटी ने मेहनत की है और आज आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत मेहनत करी है, मेहनत का ही ये परिणाम है। शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। बेटा जिला टॉपर और जो है बेटी ने पूरे यूपी में 15वीं रैंक लेके आना, ये आप में बड़े गर्व की बात है। किस तरीके से माता पिता का सपोर्ट रहा है? शिक्षक हैं और आप जो है एक दुकान जो है तो दुकान में है, क्या कहेंगे? सपोर्ट रहता है पूरा बच्चों के लिए, बस यही कि बस बच्चों पे ज़्यादा घर का कुछ नहीं, बस इनसे यही कहा जाता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, बस पढ़ाई में कामयाब हो जाओगे तो बस सब कुछ सही है। जी। अच्छा, माता पिता का कोई एक ऐसा किस्सा बताना चाहेंगे जिस तरीके से पूरी आपकी पढ़ाई में जो है माता पिता ने जो साथ दिया, जो सबसे दिल के जो करीब है आपके? जी, यही है कि मम्मी की तबीयत बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, लेकिन तब भी मतलब मैं तो हेल्प कराती थी, लेकिन मम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम करो, बल्कि वो हमेशा मना ही करती थी कि तुम सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इवन पिछले साल जब मेरा मेंस था, तो मेरी भी बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो सबसे ज़्यादा साथ मम्मी-पापा ने ही दिया कि मैं एग्ज़ाम जो दे पाई, वो मेरे बालाजी महाराज की कृपा की वजह से और मेरे मम्मी-पापा की कृपा की वजह से। किस तरीके की अधिकारी बन के दिखाना है यूपी को? यूपी को एक ऐसा अधिकारी बन के दिखाना है जो सत्य निष्ठा से काम करेगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगी, और हर उस वंचित समाज तक सरकार की स्कीम्स को पहुंचाएगी जो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं।
सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम सोनल अग्रवाल है। मैं बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापिका हूँ। आपकी बेटी दीक्षा अग्रवाल का यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है एक सपना जो मेरी बिटिया ने देखा था और हम सब ने मिलके वो आज पूरा हो गया। किस तरीके से स्टडी करती थी बेटी आपकी, वो कितना स्ट्रगल आपकी बेटी ने किया है कि कामयाबी हुआ? मेरी बेटी ने बहुत स्ट्रगल किया है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए और एक कंसिस्टेंसी इसने हमेशा अपनी स्टडीज़ में रखी। 8 से 9 घंटे इसकी पढ़ाई का एम था, जो टारगेट ये बनाती थी हमेशा पूरा ही करती थी और बहुत मेहनत से सेल्फ स्टडी करके सेल्फ नोट्स से इसने ये सब किया है और मुझे इससे बहुत मतलब इस पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि इसने मेरी जो जो कुछ भी मैंने चाहा था वो आज हमें मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षत अग्रवाल है। मैं दीक्षा का भाई हूँ। अच्छा, दीक्षा का सिलेक्शन यूपीपीसीएस में हुआ है, कैसा महसूस कर रहा है इसे? ये बहुत ही गर्व और खुशी का विषय है। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज केवल दीक्षा का ही नहीं, पूरे अग्रवाल परिवार का नाम रोशन कर दिया है दीक्षा ने। किस तरीके से स्टडी करते थे आप दोनों भाई बहन? जी, स्टार्टिंग से ही जब दीदी ने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो उन्होंने एक जिसे कहते हैं मंत्रा फॉर सक्सेस, उन्होंने ये रखा था कि कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। तो रोज़ 8 से 10 घंटा पढ़ाई करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आप भी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, आपकी मेहनत किस तरीके से, बहन भाइयों की मेहनत किस तरीके से रही? जी, मैंने पिछले साल 2025 में मंडल टॉप किया था 12th क्लास में विद कॉमर्स स्ट्रीम। तो यही था कि दोनों मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते थे तो दोनों की पढ़ाई अच्छे से हो पाती थी और इसीलिए दोनों ने सक्सेस ली है। मेरे साथ बात करने के लिए दीक्षा का पूरा परिवार था, जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की है। दीक्षा और उनके भाई अक्षत ने किस तरीके से मेहनत की है और दीक्षा ने यूपी में 15वीं रैंक हासिल की है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।